Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, it is the grand finale between the promising Islamabad United and the dominating Multan Sultan. लेकिन जनाब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ कुछ ऐसी है दोस्तों कि आज मुल्तान सुल्तान जो कि बेहतरीन खेल रही थी, सिर्फ इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस उन्होंने हारे एंड दे वर स्पॉट ऑन. लग रहा था आज के आएंगे और छा जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? आज डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग ने आउट क्लास कर दिया मुल्तान सुल्तान की बल्लेबाजी को. द ओनली पार्टनरशिप दैट वी हैव विटनेस टुडे वाज बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड उस्मान खान. आज उस्मान खान का हमें क्रूशल नॉक नजर आया, लेकिन जैसे ही इनिंग का आगाज हुआ था, नसीम शाह हैज गिवन अ टफ टाइम टू द स्किपर मोहम्मद रिजवान. शॉट्स खेले नहीं जा रहे थे और एकदम से जितने भी चाहने वाले थे मोहम्मद रिजवान के, जहां जहां बसते हैं सबके दिल टूटना शुरू हो गए थे. इस वक्त इस्लामाबाद दे आर स्पॉट ऑन. सो लेट्स सी जनाब कि अभी सेकंड इनिंग्स में क्या होता है. क्या मुल्तान सुल्तान अपनी बॉलिंग यूनिट से ये बाजी अपने नाम कर जाती है कि नहीं? याद रहे कि जनाब 2016 में 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज बीन टाइटल दे हैव वन द टाइटल ऑफ PSL, लेकिन इस बार क्या ये टाइटल अपने नाम मुल्तान सुल्तान करेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड? मुल्तान सुल्तान ने 2021 में टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन कंसेक्टिवली 2022 की बात करें, हम 24 की बात करें, हम 23 की बात करें या 20 की बात करें, यानी कि वो चारों साल कंसेक्टिवली फाइनल्स में आए हैं, इंक्लूडिंग दिस टाइम. हम वेलकम करते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट को. लेट्स वेलकम द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम. में बात कर रही हूँ सलीम मलिक साहब की. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मेगा ट्रांसमिशन. आज जनाब ग्रैंड फिनाले है, आज कमाल का दिन है और आप अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सारा, पहली दफा नहीं सर, यू लुक अमेजिंग जनाब. अच्छा लग रहा है, एक तो क्योंकि ग्रैंड फिनाले है, जिस तरीके से आउट क्लास फिलहाल कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद डिस्कशन होगी. लेकिन जनाब हम बात कर रहे हैं पेसर्स की. हम अगर आज का देखें स्कोर कार्ड, तो आज जो इनके पेसर्स हैं, ठीक है, नसीम शाह हैज गिवन अ टफ टाइम इन द इनिशियल ओवर्स, लेकिन उसके बाद इमाद वसीम एंड शादाब खान जनाब दे हैव बीन स्पॉट ऑन. एक ने 5 विकेट्स अपने नाम की, अगर हम बात करें इमाद वसीम की स्पिनर, एंड देन शादाब खान 3 विकेट्स के पर. सो वेलकम करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर को, मिस्टर अब्दुल रऊफ. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. सो एक तरफ पेसर, दूसरी जाने पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की जनाब बैटिंग लाइनअप के बैकबोन, दोनों मेरे साथ हैं. जनाब कैसा गुजरा ये पूरा टूर्नामेंट? बड़ा खूबसूरत गुजरा सारा. हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सी अच्छी इनिंग्स देखी, बहुत से अच्छे बॉलिंग स्पेल देखे, कुछ स्पिनरों की अच्छी बॉलिंग देखी. एंड में आगे देखी, शुरू में नहीं देखी, मगर बहुत इन्जॉय किया. सर जहाँ इंजॉयमेंट की बात हो रही है रऊफ एंड यू, आप दोनों से, आज जिस तरीके से मुझे तो इस तरह टाइम याद आ गया. साउथ अफ्रीका के बारे में हम हमेशा देखा करते थे कि वो चोक कर जाते हैं ना फाइनल्स में आके. रिसेंट टाइम पे हमने भारत को देखा किस तरीके से वर्ल्ड कप में पूरा भारत इकट्ठा हुआ था. क्या पॉलिटिशियंस, तो क्या स्टार, और वो चोक किए तो कब, जिस दिन उनका फाइनल था. सर आज मुल्तान सुल्तान, कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है, एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन द वे दे हैव स्टार्टेड सर, ये कोई साइकोलॉजिकल ब्लॉक था, ये क्या था आज स्किपर के साथ? नहीं, मेरा ख्याल उनका स्टार्ट ही इतना अच्छा नहीं हुआ. अगर आप देखें, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जब से कराची शिफ्ट हुआ है ये टूर्नामेंट, मैं हमेशा कहता था कि फिंगर स्पिनर जो है वो यहाँ तंग करेगा. आप पहले दिन से देख लें कि यहाँ रिस्ट स्पिनर इतना अच्छा नहीं करेगा अनलेस कि वो फ्लाइट बॉल करे, वेरिएशन के साथ बॉल करे. तो आज आप देखें, अमाद पिछले 2 मैचों से इस टूर्नामेंट में वो आउट भी कर रहा है, और खैर स्कोर तो उसने किया ही किया है. पर इस विकेट पे जितने भी फिंगर स्पिनर थे वो कामयाब रहे. आज पिछले 1-2 मैचों से देख रहा हूँ उसामा को और इसको शादाब को, ये लेग स्पिनर जो दोनों थे, दोनों ने वेरिएशन से बॉल की और इनको विकेटें ज़्यादा मिली और टर्न भी मिला. तो मेरा ख्याल आज लकी रहे शादाब वगैरह. मैं और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये आपको याद है, मैंने कहा था ये जो टूर्नामेंट में ये जो टीम पीछे से आज जीतती है ना, वो फाइनल में फिर बड़ा उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है. याद आपको, कल हम यही बात परसों कह रहे थे कि ये टीम जो है ना, ये बड़ी स्ट्रांगली कम बैक करेगी. फ़िलहाल तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो जिस तरह आई है टीम, और मेरा ख्याल है मुझे लग रहा है कि शायद आज
इस्लामाबाद कुछ कर जाए, मगर काबज़ल वक्त है कि कहना कि कौन जीतेगा। मगर जो कंडीशन बता रही हैं इस वक्त वो तो इस्लामाबाद की तरफ ही जा रही हैं। अच्छा, जहाँ पे बात हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जनाब सेकंड इनिंग का आगाज़ हो चुका है। हम कैसे भूल सकते हैं किस तरीके से इफ्तिखार अहमद ने आके कुछ चीज़ें संभाली। वरना अगर आप स्कोर कार्ड देखें, उस्मान खान की बहुत शानदार इनिंग्स थी, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ये तो बनता है। ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान की कुछ 26 हमें ऑन 26 बॉल्स नजर आए, लेकिन इफ्तिखार ने आके एक इम्पैक्ट क्रिएट किया 32 ऑन 20 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160। इस टूर्नामेंट के एतबार से बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट रहा है 199, एवरेज रही है 56.75 की। आपकी तरफ आते हैं बिकॉज हमेशा ही हैज़ बीन योर ऑल टाइम फेवरेट। हाउ डू यू सी हिज इनिंग्स? उनकी इनिंग एक तरफ और मुल्तान सुल्तान की बाकी बल्लेबाजों की इनिंग एक तरफ, माइनस उस्मान खान। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो मुल्तान सुल्तान ने बिल्कुल एक अनचेंज टीम खिलाई है। जिस तरह पास्ट में जो टीम थी उनकी, उन्होंने वही बरकरार रखी और चेंजिंग नहीं की। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद की टीम है उसमें 2 चेंजिंग हुई है। आज उन्होंने हेल्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे पिछले 3-4 मैचेस से, उनकी जगह पे मनरो वापस आए जो इंजरी की वजह से सफ़र कर रहे थे और लास्ट मैच नहीं खेले। दूसरा उनके, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट मैच में जो फास्ट बॉलर थे उबैद, वो भी अनफिट हो गया और उनकी जगह पे आज खेले हैं मिल्स खेले हैं। तो मगर जो मुल्तान की टीम है उन्होंने टीम में चेंज नहीं की, मगर एक बड़ी सरप्राइज़ मेरे लिए उन्होंने किया कि नंबर 3 पर उन्होंने जो उनके फास्ट बॉलर थे डेविड विली, उनको भेज दिया और उनसे भी इस तरह स्कोर नहीं हो सका और एक तो विकेट भी गिर गई, ऊपर से प्रेशर में आ गई। फिर नंबर 5 पे उन्होंने क्रिस जॉर्डन को भेज दिया जो दूसरे ऑलराउंडर थे। और इफ्तिखार जो कि मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा हर बंदा उनकी तारीफ़ कर रहा है, कि हर बंदा ही कह रहा है कि वो सबसे एक्सेप्शनल मिडल ऑर्डर बैट्समैन है और वाइड सीजनल प्लेयर है इस पूरे टूर्नामेंट में, जो कि कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। उनको नंबर 8 पर भेजना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ है। नो डाउट एक तो बहुत नीचे आए हैं और दूसरा उनको सिर्फ 1 या 2 ओवर्स मिले हैं, मगर उसमें भी उन्होंने जो अपनी वर्थ थी उसको साबित किया। अब जो मुल्तान 160 रन को डिफेंड करेगी तो मेरा ख्याल है कि थैंक्स टू मोहम्मद इफ्तिखार अहमद कि उन्होंने 160 रन करने में उनको हेल्प आउट किया। मगर मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा सीरियस एक ये कंसर्न है कि इफ्तिखार जैसा बैट्समैन जो कि टॉप क्लास बैट्समैन है, इस पूरे टूर्नामेंट में मिडल ऑर्डर में सबसे बेस्ट बैट्समैन है, उसको नंबर 8 पे आप कैसे भेज सकते हैं जब 2 ओवर्स रह गए हैं बाकी। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि इस वजह से जो डाउनफॉल हुआ असल में मुल्तान का वो हुआ। अच्छा, इसमें आई वुड लाइक थोड़ा सा मेरे ख्याल पैनिक कर गए वो, देखे ना कि विली को ऊपर भेजना, ये पेन शेटर को उन्होंने मेरे ख्याल चांस लिया था कि शायद वो आके कुछ स्कोर कर दे। भाई 3 चांस, विली को, फिर क्रिस जॉर्डन को, फिर उसको सामा का भी इफ्तिखार से पहले। सर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे सामने स्ट्राइक रेट भी आ चुका है जनाब जॉर्डन का। हो सकता है कि स्ट्राइक रेट को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर ने भेज दिया कि जाए और बहुत अच्छा हिट करते हुए ज्यादा स्ट्राइक रेट, हाँ इफ्तिखार से ज्यादा है। सही है, तो ये भी एक बात है। इट इज वन ऑफ द अदर टेक्निकल, इट कैन बी, आई डोंट नो, वी विल बी एडिंग योर क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि आज ग्रैंड फिनाले, इट्स गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, आज हमने डिस्कशन की कि मुल्तान सुल्तान जनाब आया और उन्होंने जो टोटल टारगेट दिया है वो है 160 का। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिनकी जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी रही है व्हेन इट कम्स टू चेजिंग, एक्चुअली दोनों टीम्स की जो हिस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू चेज डाउन द टारगेट वो अच्छी है। बट हैविंग सेड दैट, आज जो आगाज़ हुआ है उसको वो जो फेवर कर रहा है फिलहाल वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही कर रहा है, लेकिन बहुत डिपेंड करता है कि कैसी इनकी बॉलिंग होती है। जनाब, आपके सामने स्कोर कार्ड भी है। आई हैव एन क्वेश्चन सर। हमारे सामने इफ्तिखार का आज का स्ट्राइक रेट है 160, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। पूरे टूर्नामेंट को अगर हम देखें तो उनका स्ट्राइक रेट रहा है 199 का, विद द एवरेज ऑफ 56। इन्होंने खेले हैं जनाब 11 मैचेस। जहाँ तक बात है जॉर्डन की, उन्होंने खेले हैं विली, उन्होंने खेले हैं 5 मैचेस। उनका स्ट्राइक रेट रहा है 236.84। जॉर्डन की बात करेंगे, सॉरी मैं। सो जॉर्डन ने मैचेस कम खेले हैं, स्ट्राइक रेट उनका ये रहा है। क्या ये रहा होगा मुल्तान सुल्तान के कैप्टन के माइंड में, मोहम्मद रिजवान के, जिसकी वजह से उन्होंने इफ्तिखार से पहले उनको ऊपर भेज दिया? आई डोंट नो सर, बिकॉज सब ये सोच रहे हैं कि आज के मैच में ऐसा क्यों हुआ। बड़ा लंबा सवाल कर दिया। असल में सारा देखो, बात यह है कि हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट रिजवान की हमने बड़ी तारीफ़ की कि बड़ा अच्छा कप्तान है, इसने सबसे अच्छा टीम को लेके चला है और ऑब्वियसली उसकी टीम भी फाइनल में खेल रही है तो अच्छा तो किया था। मगर
असल चीज़ आपकी पता चलती है प्रेशर में। आज चूँकि फ़ाइनल था, प्रेशर डे था, अब पता चलना था ना कि आप प्रेशर में क्या करते हो। तो प्रेशर में तो उसने बिल्कुल वो ब्लंडर्स किए हैं जो मेरा ख्याल कोई आम कप्तान भी ना करता ना। आप देखो ना, आप 3 प्लेयर्स को 4 प्लेयर्स को आपने उनको ऊपर भिजवा दिया। देखिए पिंच हिटर जो होता है ना, वो एक बंदा होता है जो किसी पे आप चांस लेते हो। बहुत सारी टीमें लेती हैं कि जाके यार स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है तो हम जाके हिटे मारेंगे, इससे चांस लेते हैं, अगर चल गया ठीक है, नहीं तो नॉर्मल बैटिंग के साथ जाएंगे। आपने 3-4 प्लेयर्स को चेंज किया, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे। आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। जब इफ्तिखार थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको सबसे अच्छा स्कोर करके दे रहा था, अगर आपने चांस लेना है तो जब नॉर्मल बैटिंग के बाद उसको ऊपर आना चाहिए था ना, उसको छठे नंबर पे भेजते। आपने उसामा को ऊपर भेज दिया, खुशदिल को ऊपर भेज दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये शो करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो। तो मेरे ख्याल में यहाँ असल चीज़ कप्तानी का जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पता चलता है जब आप अंडर प्रेशर हो। तो मेरे ख्याल बहुत सारे ब्लंडर उसने किए हैं आज के मैच में, और ये सारा क्रेडिट फिर भी इफ्तिखार को जाता है, जिसने नीचे से देखे ना 2 ओवरों में आपको 20-25 रन करके दे दिए। और अगर वो ना करता तो ये तो लग ही नहीं रहा था कि जो है कोई मुल्तान वो इतना स्कोर कर सकेगी। सर जहां ये बात हो रही है वहां पे रिजवान के फैंस में कुछ जान में जान आई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इस्लामाबाद के बल्लेबाज, हम बात कर रहे हैं मुनरो की जनाब, जो अच्छा खेल रहे थे, उनका कैच पकड़ लिया है खुशदिल शाह ने। अब किसने आउट किया है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इफ्तिखार हैज टेकन फर्स्ट विकेट। सो वाओ वाओ व्हाट अ डे जनाब। इफ्तिखार ने आज धुआंधार बल्लेबाजी की, इफ्तिखार ने कैच किया है, और ये ओवर किसका है ये हमारी टीम हमें बता देगी। ये डाउटफुल ही लग रहा है मुझे। नहीं, ये आप लोग जल्दी से हमें बताएं क्योंकि ओके, एक विकेट गिर चुकी है। ऑलराइट, सो दिस हैज बीन कैच बाय इफ्तिखार, और ये खुशदिल शाह का ओवर था। इफ्तिखार थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मतलब आप शक नहीं कर सकते। आई थिंक इफ्तिखार इज समबडी यू कैन रिलाई ऑन। सर व्हाट मैं आपसे पूछती हूँ, बिकॉज आप हमेशा बहुत वोकल होते हैं इफ्तिखार के बारे में, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सामने है। देखिए वोकल होने की एक वजह है ना कि उसके पीछे उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। 75 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 46 की उसकी एवरेज है, 5000 प्लस रन हैं उसके, लंबी क्रिकेट खेला हुआ, लिस्ट ए के 115 से अबव मैचेस हैं उसके। तो ये एक वजह, बाकियों की मैं क्यों नहीं तारीफ इस तरह करता, क्योंकि मुझे उनके बारे में नहीं नॉलेज है कि वो क्या करेंगे। वो आज किसी का डे होगा, वो कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, ये आपका डे होगा तो आप एक दिन कुछ बड़ा स्कोर कर देंगे, मगर आपको नहीं पता कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना। मगर अगर एक बंदा कंसिस्टेंट परफार्मर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबी खेला हुआ है, जिस तरह इफ्तिखार करते हैं, तो आप उसके बारे में आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हर मैच में जब भी प्रेशर पड़ेगा टीम को प्रेशर से निकालेगा भी, लेकर भी चलेगा और इनिंग को फिनिश भी करेगा। वो इफ्तिखार ने किया। दूसरा, एक मैं जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि कैप्टनसी का उस वक्त पता चलता है या टीम मैनेजमेंट का जब आप पे प्रेशर होता है। और इस मैच में जिस तरह पीछे आपने पेशावर की टीम की मैनेजमेंट देखी है कि जो बाकी मैचेस थे पूल मैचेस, उनमें उनका जो कोचिंग स्टाफ था सारा ग्राउंड के अंदर आके वो बाबर आजम को इंटरफेयर करता रहा, और जब क्रूशल मैच आया तो सारे के सारे छुप के ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए थे और सर भी नहीं उठा रहे थे। आज इसी तरह इनकी मैनेजमेंट ने ब्लंडर पे ब्लंडर किया। जब आप पे एक मैच बड़े मैच का प्रेशर आया तो आप देखेंगे एक उस्मान खान जिस तरह एक बंदा टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां कर चुका है और वो नंबर 3 पे आता है, आपने उसकी पोजीशन चेंज करके नंबर 4 पे देखी। आउट तो कोई भी बैट्समैन हो सकता है, मगर एक ऐसा बैट्समैन जिसकी फॉर्म लगी हुई, जो अकेला स्कोर कर रहा है, जिसे 2 सेंचुरियां की हुई हैं, आप उसका कैसे नंबर चेंज करके नंबर 4 पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद उससे बड़ा ब्लंडर ये है कि उसको उसामा मीर को जैसे बैट्समैन को इफ्तिखार से पहले भेज देना, खुशदिल शाह जिसकी फॉर्म नहीं है उसको इफ्तिखार से पहले भेज देना, फिर जॉर्डन को पहले भेज देना, फिर विली को पहले भेज देना। तो मेरा ख्याल है कि एक पैनिक बटन नहीं है, एक ब्लंडर का एक सिलसिला था। अगर मुल्तान आज मैच हार जाती है तो इसका वायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इनकी मैनेजमेंट पे आएगी जिन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए हैं। So lots of changes being made and that too on the grand finale. So हमारे पैनलिस्ट का यही कहना है कि देखिए ये जो अगर जो सूरत हाल नज़र आ रही है फ़िलहाल, अगर ये मैच हार जाते हैं, आज की जो टाइटल है, क्योंकि देखिए ये चौथा हाल है इनके पास जिसमें ये फाइनल्स में आए हैं, लेकिन क्या होता है इनको कि ये फाइनल जाके ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाते। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन, कीप वॉचिंग एंड कीप सेंडिंग अस योर मैसेजेस। हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. Janab, this show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Pain, powered by HBL and Refresh by Coke. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your messages. आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की इज्जत का बहुत शुक्रिया. मैं कोशिश करूंगी क्योंकि आज बहुत कुछ है. आज मैच पे डिस्कशन है, उसके अलावा PSL सीजन 9 में हमने क्या पा लिया, क्या खो दिया, उसको भी डिस्कस करना. लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज भेजते रहें और हम आपका नाम लेके, आपके शहर का नाम लेके शामिल करेंगे. सिचुएशन जनाब कुछ ऐसी है, उस्मान खान के ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि ये एक एवरीबॉडी वांट्स, क्योंकि सर उनकी स्टैट्स आप देखें ना, जहाँ पे हम बात करें टॉप रन स्कोरर की, वहाँ पे जनाब एक तरफ बाबर आजम है, रिजवान है और फिर तीसरे नंबर पे उस्मान खान है. इनका जो 6 मैचेस के बाद एवरेज रही है वो 124 की रही है. बेस्ट हमने इनका स्कोर देखा है 106 का. आज की बल्लेबाजी हमारे सामने है 57 on 40. सर, एनी चांसेस दैट पाकिस्तान कैन गेट दिस प्लेयर बैक इन द प्लेइंग 11? देखिए सर, वो क्यों आएगा? मेरा नहीं ख्याल उसको आना चाहिए. देखिए, आप हमेशा आप लोगों को निगलेक्ट करते हैं. आपने बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पहले भी हम बता चुके हैं कि छोड़ के जा चुके हैं. और जैसे अभी हम वक्फे पे भी बात कर रहे थे कि किसी नेशनलिटी को लेने के लिए आपको 4-5 साल वहाँ रहना पड़ता है. आपको आपके 5 साल ज़ाया होते हैं एक्चुअली. तो आप उसको हासिल करने के बाद उसने फिर देखे ना, अगर वो पाकिस्तान में होता तो क्या आप वो यहाँ से खेलता? उसने तो बेचारे ने किसी रेलवे की टीम से नहीं आपने उसको खिलाना था. तो आप मुझे ये बताएं ना, एक बंदे ने वहाँ जाके अगर वो खेला है तो पूरी दुनिया में जाके अब वो लीग खेल रहा है, हर बंदा उसको अब चाह रहा है. मैं कहता हूँ वो IPL वाले भी उसको कहेंगे कि हम उसको रखें. दुनिया में किसी लीग में भी चला जाएगा, वो जाके खेलेगा. तो पाकिस्तान में आके उसको क्या गारंटी है कि आप एक सीज़न के बाद उसको कहें अस्सलाम वालेकुम, आप जाएं जी, आपसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ. क्रिकेट है ना, नहीं होती परफॉर्म अच्छी. ये उसको ये गारंटी देंगे? कोई नहीं गारंटी देगा. तो वो क्यों छोड़े? वो अपना कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी जो छोड़ के गया है. ताहिर गया था, वो वापस नहीं आया क्योंकि ताहिर भी यहाँ रुलता रहा. वो उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाके इतनी बड़ी टीम की तरफ से खेला. और बहुत सारे प्लेयर हैं जो छोड़ के चले गए हैं. अमेरिका चले गए हैं बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज़ में चले, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं कुछ लोग. कोई नहीं आएगा सर, अब ये कोई बंदा नहीं छोड़ेगा वो, और वो बेवकूफ़ होगा मैं समझता हूँ अगर वो पाकिस्तान की तरफ से आए. सो आई थिंक इससे मैं जहाँ तक मैं सीखी हूँ वो ये कि जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आपका किसी प्लेयर के अंदर कोई इम्पैक्ट पे वाली बात है तो उसको जाने मत दें, उसको रोक लें अपने पास, ताकि ये ना हो कि आपको बाद में दुख हो कि अभी वापस नहीं आ सकता. अच्छा जी, आज वो जाने नहीं देंगे तो फिर अपने सिफारिशी कैसे खिलाएंगे? हाँ, ये एक सारी चीज का जो मुद्दा है ना वो यही है, यही से जो बेस है ना, दैट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर. हैविंग सेड दैट, जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड पावर प्ले के अंदर 2 विकेट्स गिर चुकी हैं एंड दैट हैज बीन टेकन बाय खुशदिल शाह. जनाब क्या बात है, आई कम टू यू. ये एक अच्छी, ये एक खुशाइन बात है कि पावर प्ले के अंदर ना 2 विकेटें गिर चुकी हैं इनकी, रन्स बनाए 48. तो क्या लग रहा है, मोमेंटम बदल रहा है टुवर्ड्स मुल्तान सुल्तान? देखिए, मेरा ख्याल है कि 2 विकेटों ने थोड़ा सा मोमेंटम दोबारा शिफ्ट कर दिया मुल्तान की तरफ. शुरू में तो लग रहा था कि 1 साइडेड हो जाएगा, मगर अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा उसामा मीर पे, जो कि इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं. अगर वो इस मैच में भी अपना इम्पैक्ट डालने में कामयाब होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि मुल्तान के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाएगी. नहीं, मगर मेरा सवाल है यार, अमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले 2-3 मैचों में. आप क्या समझते हो, आज भी उसने 5 आउट किया, तो आप कहाँ देखते हो उसको, उसकी क्या सिचुएशन होगी आगे? सही भाई, बॉलिंग में तो आपका उसका कोई डाउट नहीं, उसे बड़ी अच्छी 2-3 मैचेस में बॉलिंग की है. मगर प्रॉब्लम मेरा सिर्फ यही है उससे कि वो रिटायरमेंट ले चुका है. और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का सिस्टम इतना बड़ा है कि अगर आप एक दफ़ा एक प्लेयर रिटायरमेंट ले ले तो मेरा ख्याल है कि वापस फिर उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यंगस्टर्स की तरफ ही जाना चाहिए. जिस तरह आपने देखा कि फात मिनास है, बड़ा अच्छा यंगस्टर है, महरान मुमताज़ है, इनको डेवलप करना चाहिए और इनकी तरफ जाना चाहिए, बजाय कि ये शदाब की कप्तानी इतनी अच्छी हुई है इस मैच में, पिछले 3 मैचों से कर रहा है. क्या ख्याल है आपका, उसका नाम लिया जाएगा कप्तानी में? और फिर आउट भी किए हैं, उसको कहाँ देखते हो आप? उसमें देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि उसका पहले तो अपनी टीम में जगह बनानी पड़ेगी ना, कि देखें कि पिछले 3 साल की उसकी परफॉर्मेंस क्या पाकिस्तान टीम के लिए, जब उसको ऊपर तले पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटीज़ दी. मगर ये नाम आना है, मैं आपको बताऊं, ये फाइनल अगर जीत गए ना तो ये आप देख लेना कि ये नाम आना है कि इसकी कप्तानी बड़ी अच्छी थी, इसको कप्तानी के लिए कंसीडर किया जाए. देखो, हमारे यहाँ हमेशा यही होता है कि आप शान के देख लो, शान मसूद को, उसका कैसे आया था नाम,
इसीलिए ना कि जी ये काउंटी में अच्छा खेला है, वो एक परफॉर्मेंस के बाद फिर हम पिछली परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं एकदम। तो मेरा ख्याल है ये अब देखना आप शोर मचेगा इस पे। सर जहां ये सारी शोर तो बचना है। देखिए आज PSL सीजन 9 खत्म होना है और उसके बाद खबरों में वो हाइलाइट्स, वो ट्विटर पे वायरल हो जाना, एक्स हैंडल में जाके वायरल हो जाना, तो ये सब होना है। कल से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे हमारे PCB के चेयरमैन ने कहा है कि देखिए जो सिलेक्शन कमेटी है उनको पूरा मैं इख्तियार देता हूँ टू टेक देयर सिलेक्शंस। मैं अपने आप को ना उससे थोड़ा सा अलग रखूंगा ताकि उनके पास आज़ादी हो। आपको लगता है उनके, हमने प्रीवियसली ऐसा कभी नहीं देखा कि इन्फ्लुएंस ना हो चेयरमैन का, ठीक है? डू यू थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल? देखें ये हर चेयरमैन ये आके कहता है कि मैं इसमें पार्ट अदा नहीं करूँगा, मगर कहीं ना कहीं आके आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आप इंटरफेयर करते हो। तो ये अच्छी बात है कि अगर देखें कोई भी सिलेक्शन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें अगर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी तो उसकी है ना, जिसने सिलेक्ट करना। होनी भी यही चाहिए कि वो जब अगर अच्छा नहीं टीम करती तो उस पर ब्लेम किया जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, उनसे भी, कि जो पिछली सीरीज़ हुई हैं, क्या वो जो सिलेक्ट हुई थी टीम इसी सिलेक्टर ने की थी, तो क्या उसका कौन जवाबदेह होगा? ये सारे सवाल थे। और इस वक्त एक रिव्यू ले लिया गया है जनाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज जनाब खेल रहे थे, शादाब खान स्किपर जनाब खेल रहे हैं, और ये ओवर किसका अगर मेरी टीम बता दे, अगेन इट इज नन अदर देन बट खुशदिल शाह। अब देखना ये है कि जो रिव्यू लिया गया है ये किसके हक में जाता है। हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और ये देखें। ओके इट इज बिकम, क्या हुआ? ओके इज इट आउट? इट इज नॉट आउट, इट इज नॉट आउट। सो वो तमाम फैंस जो मुल्तान सुल्तान के फैंस हैं, दिल संभाल के रखिए क्योंकि ये एक थ्रिलिंग मैच बन रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो गया है। आई एम नाउ एंजॉयिंग द गेम। कीप वॉचिंग PSL हंगामा, विल बी राइट बैक। Been watching our special transmission of PSL season 9। आज है ग्रैंड फिनाले यानी लास्ट एपिसोड है। लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला इतना खूबसूरत रहा है कि अभी वक्त नहीं हुआ, 2-3 मिनट के बाद हम आपसे टाटा बाय करेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है दोस्तों, इस्लामाबाद जनाब दे आर ऑन 58 ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 9 ओवर्स हो चुके हैं और शादाब की यानी स्किपर की जो विकेट गिराई है दैट हैज बीन टेकन बाय इफ्तिखार अहमद। एक तरफ उनकी बल्लेबाजी यानी कि एग्रेसिव बैटिंग और दूसरी जानिब एक मेजर विकेट अपने नाम कर लिए। हाउ डू यू सी इफ्तिखार बीइंग इन नेशनल टीम? हमारी कौम की टीम का इतना बड़ा एहसास है, कितना बड़ा एहसास है। देखिए एक ही प्लेयर है इफ्तिखार ही, मेरा ख्याल है कि जिससे हम बात करते हैं और जिसकी वजह से जो PSL है उसका ग्राफ काफ़ी ऊपर गया। वरना तो PSL का ग्राफ ही ये जो हम देख के जो कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है 6 टीमों की, और पिछले 9 साल से वही डग आउट में बैठे हुए हैं, उनकी मैनेजमेंट ही नहीं चेंज हो रही। वही कोचिंग स्टाफ है, वही मैनेजमेंट है, वही प्लेयर्स हैं, और उनको देख के अवाम भी इतने बोर हो गए हैं कि इस दफ़ा PSL के ग्राफ वही तो इफ्तिखार है। लेकिन इफ्तिखार को आप देखिए ट्रांसमिशन में जिक्र हो रहा है तो वो हो रहा है इफ्तिखार का। एक ही प्लेयर है, फिनिश भी करता है, पार हिटिंग भी करता है, फिनिश ऑफ कमाल करता है। सर यू वांट टू ऐड समथिंग? व्हाट? नहीं सही बात है। पिछले 9 साल से इफ्तिखार को हम देख रहे हैं और ये और सवाल भी उसी की हो रहे हैं और बात भी उसी की उसी की बात हो रही है। बट जहाँ ये सारी बातें हो रही है वहाँ हम कैसे भूल सकते हैं जनाब आज की जो हाईलाइट है ना, बिकॉज वाओ कौन आउट हुआ है अभी। अच्छा ये इफ्तिखार की बैटिंग देखिए आप लोग, क्या कमाल पार हिटिंग करते हैं। अच्छा आज कल हम देख रहे थे, ये बात कर रहे थे प्रेस से, इन्होंने कहा जिस टाइम पे मैं आता हूँ ना इतना प्रेशर होता है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचता कि मैं किस नंबर पे जा रहा हूँ। बस मुझे ये पता होता है मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ और जाके मैंने छा जाना है। और ये जब भी आते हैं ही इज लाइक स्पॉट ऑन, ऑलवेज ऑन पॉइंट। एनीवेज हम जहाँ ये बात कर रहे हैं वहाँ पे इमाद वसीम जनाब फर्स्ट इनिंग में जो इन्होंने 5 विकेट्स ली हैं वो द इकोनॉमी ऑफ 5.75। जिस तरह सर ने कहा आज मैच देखते हैं कि क्या किस तरफ जाता है, लेकिन ये जो 5 विकेट्स लिए हैं इमाद वसीम ने बड़े अरसे के बाद, हमें जिस तरीके से वो फॉर्म में नजर आया, आई थिंक PSL सीजन 9 में सर एक चीज़ तो अच्छी हो गई है, इमाद वसीम वापस अपनी फॉर्म में नजर आ गए हैं। हाँ नहीं ये तो है, मगर जो इफ्तिखार ने बॉलिंग की है ना, कमाल है। आते ही उसने आउट कर दिया। शायद आप मतलब प्रेशर जो है ना वो शदीद बन चुका है। नहीं देखे इमाद तो आपको पहले भी हम कह रहे थे कि उसने पिछले मैचेस भी अगर आप उसके देखें तो उसको 1-2 ओवर करवाए गए, उससे तो बॉलिंग करवाई नहीं गई। और क्योंकि कंपटीशन जब आ जाता है ना कप्तान का स्पिनर्स के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है उसको कि वो कुर्बानी दे उसको करवाए। तो ये कप्तान
हमेशा मैं कहता हूँ कि ये कप्तान ही होता है जो प्लेयर्स को बनाता है, और जब टीम जीती है तो उसका नाम होता है। हमाद का नाम तो बाद में आएगा ना, एक टीम जब जीतेगी इस्लामाबाद तो नाम तो कप्तान का होता है। तो मेरा ख्याल हमाद एक वाहद प्लेयर है जो इस पिछले साल भी बहुत अच्छा खेला था और इस साल भी उसने बड़ा अच्छा किया। अब आपने नाम लेने होंगे सर, नहीं नाम नहीं, यू नो अभी मैच चल रहा है सीके जी, एंड आज इज द लास्ट लाइव ट्रांसमिशन ऑफ पीएसएल सीजन 9। मैं चाहूंगी, हमने इतने दिन यहाँ पे हम दिन को भी शो करते थे, हम पोस्ट इफ्तार भी आपके साथ होते थे। सर कोई ऐसा वाकया हमारे सेट का जो आपको याद रहेगा? मेरी हसरत रही कि आप इफ्तार के अलावा कोई सवाल करो। किसके अलावा? इफ्तार के अलावा रिजवान। इनकी हसरत लगी कि रिजवान के अलावा मैं कोई सवाल कर लेती। सर ये मैं समझी नहीं वैसे अभी तक बात। मतलब समझ जाएंगे। अब ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे, बट आई कम टू यू। इतना टाइम इन सब के साथ एक टीम होती है हमारी, ये एक टीम होती है हमारी ऑफ द रिकॉर्ड ऑल्सो। सो हम जो ये वाली टीम है, कोई ऐसी चीज़ जो दिल में घर कर गई, जब जाएंगे कि हम जब जाते हैं कोई ना कोई चीज़ साथ लेके जाते हैं, वो कौन सी मेमोरी साथ लेके जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग शो हुआ और उसके बाद जितनी भी पूरी टीम थी सब ने बहुत इंजॉय किया, कोऑपरेट किया और बड़े अच्छे तरीके से उसको चलाया। और स्पेशली थैंक्स टू 24 न्यूज़ जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अरेंज भी किया और उसके बाद स्पोर्ट्स की और अपने पीएसएल की प्रमोशन के लिए उन्होंने उठाने के लिए बड़ा एक ऐसा इकदाम उठाया। तो मेरा ख्याल है कि आगे भी ये जो पीएसएल है या क्रिकेट की प्रमोशन या स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाते रहेंगे। You want to add something? नहीं, मैं कुछ लोगों का मैं देखें पिछले 4 साल से 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ ना जब भी मैं आता हूँ ना, ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, वो एक मजाक था जो आपके साथ है, वैसे हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं ना ऐसी जगह गया हूँ जो एक नई जगह है ना। जब पहले दिन से मुझे ऐसा लगा, मैं अक्सर रऊफ़ को भी कहता था, मैंने कहा यार ये 24 चैनल ऐसा है कि जब आओ ना तो ऐसे लगता है जैसे घर में ही हम आ गए हैं। फील ऐसा होता है कि हर बंदा जो है ना यहाँ इतना मोहब्बती है, इतना प्यार करने वाला है, नीचे चाय वाले से लेके ऊपर टॉप तक, बुहारी साहब तक, सब इतना प्यार करते हैं। के को ले जो उनसे हमेशा से दोस्ती रही है सबके साथ। इब्रार भाई सबकी हेल्प करते हैं। तो मेरा ख्याल में यहाँ आके ना जब से मैं आया हूँ मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं यार किसी ऐसे चैनल पे गया हूँ जहाँ मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मतलब हमेशा बहुत अच्छा लगा। वन वर्ड फॉर अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल तो हमारी जान है जी। हम अक्सर प्रोग्राम इकट्ठा करते हैं और हमेशा अच्छा लगता है रऊफ के साथ। जनाब थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज गेट इमोशनल जब भी एक सफ़र ख़त्म होता है, लेकिन एक सफ़र ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। कहाँ ये नहीं पता, यहाँ या कहाँ, बट जो भी है, एशिया कप रहा, वर्ल्ड कप रहा, पीएसएल सीजन 9 रहा, यू गाइज वर सो गुड। थैंक यू सो मच। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबकी। बट आई वुड लाइक टू थैंक द जीएम प्रोग्राम मोहम्मद अबरार साहब, आई वुड लाइक टू थैंक तुराब, आई वुड लाइक टू थैंक खुरम साहब और वो तमाम लोग जिनको आप नहीं देख पाते। ऑफ कोर्स आवर कैमरामैन्स, आवर एनएलई डिपार्टमेंट, टेक्निकल स्टाफ, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड एडमिन, इमरान, नसीम, रफ़ी ज़मान, आर सीनियर प्रोड्यूसर्स। हम कंटेंट की बात करें, अहमद रज़ा, महविश, कासिम, हमजा, यसरा, मिनाहिल शहजाद, सिद्दीक मलिक, वो तमाम लोग जिनसे मेरा यहाँ पे एक एसोसिएशन बना। यू गाइज वर सो गुड, थैंक यू जी। एंड यू गाइज वर रियली 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 स्पॉट ऑन एंड आई हैव टू साइन आउट दिस शो। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। मिलते कहेंगे सब एक साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस खेल के हम सरदार